पंजाब काबीना जो है कि क्या उसमें तोसी की जाएगी मजीद? ये अभी मैं समझती हूँ कि अभी कबल वक्त इसलिए है कि अभी यही बात तय होना बाकी है कि अगर इस तरह से नवाज शरीफ साहब के लोगों ने जो है वो हमारे बुजुर्ग को धमकियां देनी बंद नहीं की और हमें ये कहना अभी भी कल भी उनके एक वजीर साहब का बयान था कि ये खुद इस्तीफे दे दें वरना हम निकाल देंगे। इस किस्म की बातें अगर बंद नहीं की गई तो फिर हम जाहिर है कुछ हमें भी अपनी पार्टी की कोई ना कोई लाइन तो फॉलो करनी पड़ेगी। और अगर हम जैसे मैंने पहले भी कहा अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में के साथ ना रही तो नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट नहीं। अगर नवाज लीग मरकज से अलग हो रही है तो क्या पीपल्स पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि वो पंजाब से अलग हो जाए, वो अपोजिशन में बैठे, क्योंकि वो नवाज लीग वहां बैठ रही है, तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं? देखिए बात यह है कि पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ मुल्क के मफाद की सियासत कर रही है। हम इस वक्त सियासत बराए सियासत नहीं कर रहे, हम मुल्क में तसादम टकराव इसकी सियासत नहीं चाहते। देखिए ये एक फैक्ट है कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब से ज़्यादा सीटें ली, लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि उन्होंने सिर्फ 8 अजला से सीटें ली। बाकी जो 35 अजला है, कुल 35 अजला हैं हमारी पंजाब के, उसको जो बाकी 24 अजला है उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने मेजॉरिटी ली है। सो पीपल्स पार्टी अगर देखा जाए इस एतबार से तो वो ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है पंजाब के अंदर। और उस पार्टी को नहीं, वैसे मैडम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ कि वैसे भी ये कहा जा रहा था कि लाहौर जो है ना, स्पेशली पंजाब, लेकिन लाहौर तो पीपल्स पार्टी का घर था किसी दौर में, लेकिन अब क्या हो रहा है? क्या पीपल्स पार्टी के जो अहदेदार हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं? पंजाब में क्या अभी सूरत हाल है? ये क्यों है कि नवाज लीग को अक्सरियत ज्यादा है और सदारती इलेक्शन में भी जो पीपल्स पार्टी के दावा थे उसके खिलाफ मतलब जो रिजल्ट है वो ये आया है? ये क्यों है? पहले मैं पहली बात को कंप्लीट कर लूं कि हम इसलिए विड्रॉ नहीं कर रहे पंजाब हुकूमत से कि अगर हम विड्रॉ करेंगे तो पंजाब हुकूमत नहीं रहेगी। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम विड्रॉ कर गए तो फिर इनके पास 186 की मेजॉरिटी नहीं है और इनकी हुकूमत खुद ही जो है वो खत्म हो जाएगी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ इनको फायदा देने के लिए और इनको स्टेबलाइज रखने के लिए हम अभी तक पंजाब के अंदर मौजूद है। अदरवाइज ऑपोजिशन की सियासत करना हमारा शौक है, हमने सारी जिंदगी ऑपोजिशन की सियासत की है। सड़कें और ये माल रोड और ये जेलें ये हमारे लिए नई चीज नहीं है, हमने ऑपोजिशन की सियासत करके ज्यादा मजा आता है हमें। नवाज लीग के तो राब्ते जारी है काफ लीग से, और सुना है कि काफ लीग के काफी अरकान है जो वो राजी हैं कि वो दोबारा हुकूमत में बैठे पंजाब में नवाज लीग के साथ। बेसिकली जो मेरी खुद की जाती राय है, मैं समझती हूँ कि क्यू लीग आप जानते हैं कैसे बनी थी और वो किन मकासद के लिए बनाई गई थी, और वही क्यू लीग के लोग कोई यानी किसी प्रोसेस के जरिए नहीं आए हैं, वो यानी मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके क्यू लीग बनाई गई थी। और अब जब क्यू लीग ने अपना मुस्तकबिल भी देख लिया है, उनको इलेक्शंस के अंदर जिस तरह से मुशर्रफ साहब के हवारियों को जो है वो अवाम ने रिजेक्ट किया है, उसके बाद अब उनके पास यही ऑप्शन है कि वो जहां जहां के थे उनको वहीं वहीं वापस जाना है। सो ये क्यू लीग जो है ये अल्टीमेटली जहां के लोग होंगे वहीं उन्होंने जमातों में वापस जाएंगे। लेकिन हम कोई हॉर्स ट्रेडिंग या हम किसी को मफादात देकर या लालच देकर हम वो करने पर यकीन नहीं रखते और वो हम नहीं करेंगे। और मैं समझती हूँ कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी को भी ये नहीं करना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने इल्जाम आयद किया, बार बार ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रुझान शुरू कर दिया है और काफी इल्जामबाजी, जबकि उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा पीपल्स पार्टी की जानिब से। जवाब तो देखिए बात यह है कि जवाब उसका दिया जाता है जो किसी स्टेटस का मालिक हो। इमरान खान साहब जो है वो चंद मैं समझती हूँ कि शायद अपने घर की पार्टी है वो, और जिस पार्टी का कोई वजूद ही नहीं है, जिस पार्टी के कोई यानी ना वो पार्लियामेंट में एग्जिस्ट करती है ना पार्लियामेंट से बाहर एग्जिस्ट करती है, तो अपना कद काट बढ़ाने के लिए जो है वो लोग पीपल्स पार्टी के उसकी क़यादत के खिलाफ बात करें, तो मैं नहीं समझती कि हमें उसका जवाब देना चाहिए या उनको इतनी अहमियत देनी चाहिए। और वो एक अच्छे खिलाड़ी हैं और उनको मेरा ख्याल है उसी फील्ड में रह के। मैडम आप बात कर रही थी गवर्नर सलमान तासीर की कि वो खुले दिमाग के आदमी हैं, तो अगर खुले दिमाग का कोई आदमी हो तो कुछ भी कह सकता है या कोई बयानबाजी दे सकता है, क्योंकि जमहूरियत में ऐसा होता है। नहीं देखिए बात यह है कि एक तो हर एक को अपनी इजहार राय का हक है, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन दूसरा यह है कि कुछ प्रैक्टिकल रियलिटीज़ भी होती हैं। जो बातें उन्होंने कही पंजाब की सियासत के बारे में वो गलत नहीं है। यानी अगर मुस्लिम लीग नून जो है उसको दोबारा कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़े तो पीपल्स पार्टी के बगैर वो नहीं ले पाते, क्योंकि देखिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट डालना और बात है, लेकिन सीएम के उसके ऊपर एतमाद का वोट डालना या उसकी
इलेक्शन में वोट डालना जो है, जो लोग फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अगर वो वोट डालेंगे तो फिर वो डिस्क्वालीफाई होंगे, उनके ऊपर वो शिक जो है वो अप्लाई करेगी। सो इसलिए उन्होंने मैं समझती हूँ कि कानूनी और आईनी नुक्ता उठाया। अच्छा, ऐसा भी कोई मतलब मरहला आने वाला है कि सीएम को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ेगा फिर से? देखिए, हमारे तो अभी एजेंडा पे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए अगर वोट कॉन्फिडेंस का वोट लेना पड़े तो वो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, लेकिन अभी आपने खुद अभी कहा है कि सीएम जो है तो वो पीपल्स पार्टी के सिवा या उनके अलावा जो है तो वो कॉन्फिडेंस का वोट नहीं ले सकते। बार बार देखिए, अब हमें कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट से अलग हो जाना चाहिए और उसके वज़रा को वापस चला जाना चाहिए, तो मैं उस हवाले से आपको कहना चाह रही हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट से विड्रॉ करती है तो 186 की मेजोरिटी इनके पास नहीं है। सो फिर जाहिर है जब पीपल्स पार्टी विड्रॉ करेगी तो इनको नया वोट तो लेना पड़ेगा।